हेलो गाइस, अगर आपने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट एनपीटीईएल के इस कोर्स में एनरोल किया है और अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। इस कोर्स का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एग्जाम मटेरियल शेयर करने वाला हूं जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। एनपीटीईएल के जो कोर्स है ये आपका 4 वीक का कोर्स है जो कि अब खत्म हो चुका है। इसके सारे असाइनमेंट आ चुके हैं। आई होप आपने सभी को सबमिट कर दिया होगा। इसकी जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो है 20 सितंबर, पर हो सकता है कि आपकी एग्जाम अलग डेट को हो। आप अपने एडमिट कार्ड पे चेक कर लेना कि आपका एग्जाम किस तारीख को है। सबसे पहले हम इस कोर्स का एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम होगा कैसे। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये जो कोर्स है ये आपका 4 वीक का कोर्स है। इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और अगर वो गलत होता है तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे जेई मेंस और नीट में होता है कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मीन्स जो आपका आंसर है वो रॉन्ग हुआ, आपके कुछ मार्क्स कट जाते थे। पर इसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं है, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको अपने सेंटर पर जाना है, वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सिस्टम अलॉट होगा, उसी पे आपका पेपर आएगा और उसी पे आपको सॉल्व करना है। आपको कोई फिजिकल पेन पेपर पे सॉल्व नहीं करना, पूरा कंप्यूटर में आपको पेपर सॉल्व करना है। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा। आपको 3 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कई बच्चों का एग्जाम 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। आप 1.5 घंटे के बाद एग्जाम हॉल को छोड़ के जा सकते हो। उससे पहले भी अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अब हम इस कोर्स का पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आप अगर पास होते हो तो आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो इसके अंदर जो दो पासिंग क्राइटेरिया है, पहला है असाइनमेंट में आपको पास होना है, दूसरा आपको फाइनल एग्जाम में पास होना है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक में फेल हो जाते हो तो आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। असाइनमेंट में क्या क्राइटेरिया है, अगर आप 10 आउट ऑफ 25 लाते हो तो आप असाइनमेंट में पास होगे। ये आपके असाइनमेंट के स्कोर से कैलकुलेट किया जाता है। फाइनल स्कोर जो अभी फाइनल एग्जाम स्कोर अभी जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप उसमें 30 आउट ऑफ 75 स्कोर करते हो तो आप इस फाइनल एग्जाम में पास हो जाओगे। आपका एग्जाम होता 100 मार्क्स का है, पर वो बाद में कन्वर्ट होता है 75 में, और आपको 75 में से 30 मार्क्स लाने हैं। और अगर आप ये 30 मार्क्स लाते हो और असाइनमेंट में 10 मार्क्स लाते हो, जब भी आप इस कोर्स में पास होगे और आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक में फेल हो जाते हो तो आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा एनरोल करना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, जब भी आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो हो गई एग्जाम फॉर्मेट की बात। अब आप इस कोर्स की तैयारी कैसे करेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ एग्जाम मटेरियल बनाए हैं जो कि इस फोल्डर के अंदर है। आपको ये पूरा फोल्डर मिलेगा इस एग्जाम मटेरियल के अंदर। मैं एक एक करके आपको ये सारी फाइल डिस्कस करके बताऊंगा कि इस फाइल में क्या है और आपको कैसे कैसे इन फाइल्स को पढ़ना है। सबसे पहले मैं सॉल्व असाइनमेंट इस वाले फोल्डर को खोलता हूँ। तो इसके अंदर आपको दो फाइल मिलेगी, एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट जुलाई 2025, एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट जुलाई 2024। एक एक करके मैं फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जुलाई 2025। इस फोल्डर के अंदर जो आपका करंट सेमेस्टर है ये वाला जुलाई 2025, इसके अंदर वीक 1 से वीक 4 तक जितने भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन आएंगे, सारे ही असाइनमेंट के क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर है। और इस पीडीएफ की खासियत ये है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा और उस करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच है। मीन्स कि अगर ये कोई क्वेश्चन है और इसका ये फर्स्ट आंसर है तो ये आंसर क्यों है, इसका जो प्रूफ और एक्सप्लेनेशन है वो इसके साथ अटैच है, जिससे कि आप इस क्वेश्चंस को इजीली याद कर सकते हो। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर सेमेस्टर जुलाई 2024 इसके भी असाइनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। इस फ़ोल्डर के अंदर जो आपका पिछला सेमेस्टर, पिछले साल का सेमेस्टर है जुलाई 2024, उसके अंदर बच्चों ने जो असाइनमेंट फिल किए थे वीक 1 से वीक 4, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन विद देयर करेक्ट आंसर इस फाइल के अंदर है। अब आपको इनसे तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको इस वाले फ़ोल्डर से, इस वाली फाइल से आपको तैयारी करनी है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके असाइनमेंट बेस होते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। पर कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन को घुमा फिरा के
रिफ्रेश करके आपको पूछा जाता है, उसकी रीवर्डिंग हो जाती है। जैसे और कई बार होता है कि आपके जो आंसर है वो क्वेश्चन बन जाते हैं और जो आपका क्वेश्चन है वो ऑप्शन या आंसर बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। समझने के लिए आपको इस पीडीएफ से समझना है, और अगर आपने पूरा पीडीएफ अच्छे से कर लिया तो आप इस एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। अब मैं आपको दूसरा फ़ोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि है प्रैक्टिस असाइनमेंट। जब आप अपनी तैयारी कर ले, अपना रिवीजन कर ले, तो आपको इस फ़ोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर भी आपको 2 फाइल मिलेगी, दोनों प्रैक्टिस फ़ोल्डर हैं। अब मैं आपको इनको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले जुलाई 2024 प्रैक्टिस। इसके अंदर जो जुलाई 2024 वाला सेमेस्टर है, इसके जितने भी असाइनमेंट क्वेश्चन हैं, सब हैं विदाउट आंसर। और जो दूसरा फ़ोल्डर है, उसके अंदर जुलाई 2024, ये जो सेमेस्टर है जुलाई 2024, इसके अंदर जितने असाइनमेंट क्वेश्चन है वो है विदाउट देयर आंसर। अब आपको इनसे प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको सबसे पहले जो अपना रिवीजन करना है, ये जो आंसर वाले पीडीएफ है इसमें से आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप सॉल्व करते टाइम अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, यानी आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ध्यान रखें कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो असाइनमेंट बेस ही आएँगे, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं फाइल में से आने वाले हैं। अब मैं बताऊँगा कि आपको ये एग्ज़ाम मटेरियल कैसे मिलेगा, इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको कैसे मिलेगी। तो ये जो पूरा फ़ोल्डर अब मैंने आपको दिखाया, ये कंप्लीट स्टडी पैकेज है स्ट्रेस मैनेजमेंट इस कोर्स का। इसके अंदर आपको जो-जो फाइल्स दिखाई हैं वो सब मिलेगी। इसका जो प्राइस है वो है 199, पर हम आपको डिस्काउंट में ओनली 19 रुपीज़ में दे रहे हैं। ₹19 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने फ़ोन में 1 जीबी का 1 दिन के लिए रिचार्ज करते हो, तो आप अपनी स्टडी के लिए ₹19 खर्च तो कर ही सकते हो। मैंने आपको जो फाइल्स दिखा दी वही इसमें मिलने वाली है, पर मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि आपको इसमें कौन-कौन सी फाइल मिलने वाली है। इसके अंदर आपको मिलेगा करंट ईयर असाइनमेंट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, जो कि जुलाई 2024-25 वाला फ़ोल्डर है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट विदाउट आंसर फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेंगे। और अगर आप इस पैकेज को लेते हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये स्टडी पैकेज चाहिए तो आपको सिंपली हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, और ध्यान से सुन लीजिए कि आपको मैसेज क्या करना है। आपको मैसेज करना है सेंड एग्ज़ाम मटेरियल स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको ये मैसेज हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और हम आपको अपना क्यूआर कोड भेजेंगे। उस पे आपको ₹19 की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको आपका एग्ज़ाम मटेरियल रिसीव हो जाएगा और आप अपनी तैयारी में लग जाना। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जितना हमसे होगा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।